हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिया हुआ है इस इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। ये बहुत बड़ा इक्वेशन है जहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है। f ऑफ 6 की वैल्यू दी गई है 37 एंड वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ f ऑफ n वेयर n गोज फ्रॉम 1 to 10। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें f निकालना है। ठीक है, f निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वन बाय वन इस इक्वेशन को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस में क्या दिया है, लॉग विद बेस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर क्या कर रहा मैं, इसमें से टू कॉमन निकाल लो। तो ये टू कॉमन निकालेंगे तो लॉग विद बेस टू प्लस लॉग विद बेस टू 1 + 1/3 + 1/9 अप टू इंफिनिटी। और प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, लॉग विद बेस 3 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ 1/x। ठीक है, लॉग विद बेस टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जीपी सीरीज दिख रही है सभी को, है ना, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1/3 + 1/9 इनफाइनाइट जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1/3 है। तो a/1 - r, a1 है, 1 - r 1/3 है। प्रोडक्ट लॉग लॉग 3 और ये जो फंक्शन है वो आपका एज इट इज है। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस लॉग विथ बेस 2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, लॉग विथ बेस 3। ओके, ये यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। फिर से इस लॉग को ओपन कर देंगे तो ये 1 प्लस लॉग विद बेस 2 3 माइनस लॉग विद बेस 2 2। तो ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू, तो 1 के साथ वो कैंसल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है तुम्हारा 2, यहाँ पर है बेस तुम्हारा 2, यहाँ पर है बेस तुम्हारा 3, है ना, यहाँ पर बेस तुम्हारा 3। तो ये 2 और 3 अलग अलग बेस है तो उसको सेम बेस बनाते हैं। तो सेम बेस बनाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग विथ बेस 2 3, और नीचे में क्या आ जाएगा, सॉरी, लॉग विथ बेस 2, फंक्शन आएगा यहाँ पर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय लॉग विथ बेस 2 3। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ ये सिंगल टर्म बचा है जो कि मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में डिनोमिनेटर में अवेलेबल है। तो ये दोनों का अपन कैंसल आउट कर देते हैं, ये दोनों आपका कैंसल आउट हो जाएगा। एलएचएस में क्या है, लॉग विथ बेस टू एफ ऑफ एक्स, और आरएचएस में क्या है, लॉग विथ बेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ 1/x। लॉग विथ बेस टू दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके से लॉग बेस टू की वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। जिसने भी थोड़ा सा भी फंक्शन के बारे में स्टडी करा है, फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, उसको पता होगा कि जो भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं रेड से लिखता हूँ उसको। तो उसका स्ट्रक्चर होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ± x की पावर n। तो n यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एफ ऑफ 6 की वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 37। इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन से n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं। तो एफ ऑफ 6 दिया हुआ है, एफ ऑफ 6 हमें दिया हुआ है 37। तो यहाँ पर पुट कर देंगे और प्लस और माइनस भी डिसाइड हो जाएगा यहाँ से ना। एफ ऑफ 6
इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 6 की पावर n। तो ये f ऑफ 6 37 है और ये 1 प्लस और माइनस 6 की पावर n। तो 1 उधर चले जाएगा तो ये 36 प्लस और माइनस 6 की पावर n। तो अब समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पर प्लस आएगा, कि दोनों साइड पॉजिटिव चाहिए तो, है ना। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि यहाँ 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ कि पॉजिटिव आएगा, 1 नहीं पॉजिटिव आएगा। और यहीं से क्लियर ये भी होता है, ये 6 की पावर n है, यहाँ पर 36 है, तो 36 है 6 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर होती है कि पॉजिटिव आएगा और n की वैल्यू 2 होगी। तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 2। आया समझ में? इतना ही है बस, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 2। राइट, f ऑफ x निकल गया। अब हम फाइनल निकाल लेते हैं जो हमें निकालना है। फाइनल आंसर क्या, समेशन ऑफ f ऑफ n फाइंड आउट करना है, जिसमें n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक जाता है। तो f ऑफ n is summation 1, n goes from 1 to 10 plus summation n square, ये summation goes from 1 to 10। summation of 1 तो ये आपका 10 आ जाएगा, और n square, summation of n square, फर्स्ट 10, फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन, या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का बोल लो, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, तो ये n इंटू एन प्लस वन, तो 10 प्लस वन, 2n प्लस वन मतलब 2 इंटू एन 20 प्लस वन 21 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 सा 2 3 सा 3 1 सा 3 7 सा। तो ये आ गया 10, और ये हो जाएगा 35 इंटू 11। 35 इंटू 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 35 5 8, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 8 5, और इसको ऐड कर देंगे तो 3 9 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ओके, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इधर करता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, है ना, इस तरीके से है इसका पूरा सॉल्यूशन। तो कोई चीज़ जो याद रखनी है उसको मैंने यहाँ पर रेड से लिख दिया है ना, ये रेड से लिख दिया मैंने। ये हमें इम्पोर्टेंट है, जो भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा उसका फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी तो इजी है, 395 इसका इंटीजर आंसर आएगा। थैंक यू।